वो भी धार्मिक रीति रिवाजों से उतने ही जुड़े हुए हैं जितना कि बीजेपी वाले हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है जो आजकल दिख रहा है, या इसी पर चुनाव होगा, काम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, या फिर प्रियंका गांधी वास्तविक मुद्दे को एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, और मायावती को इन सब चीजों से परवाह क्यों नहीं होती है? देखिए, मायावती का वोट बैंक तो निर्धारित है, वो इधर उधर छटकता नहीं है, और कांग्रेस के पास सीट ले दे के कुल गिनती की है, पता नहीं वो बढ़ेगी कि अब की और कम हो जाएगी। तो ये चाहे मंदिर जाए चाहे मस्जिद जाए, भला होता दिख नहीं रहा है। अब लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। प्रियंका जी ने आज गंगा स्नान किया, कल किया, वो धार्मिक लोगों से मिली, मंदिर जा रही, ठीक है, राहुल गांधी भी जाते, लेकिन योगी अपनी पूरी कैबिनेट लेकर कुंभ के स्नान में गए थे, और योगी लगातार अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बीजेपी का कार्यक्रम शुरू है, हजारों करोड़ रुपया चंदा आ रहा है, और रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगा कि भाई एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने राम मंदिर का फैसला दे दिया। उन्होंने कहा भी कि मैं कोई सीट के लिए मैंने फैसला नहीं दिया था। अब ये MIM तो एक को कुछ है ही नहीं है यूपी में, तो ये तो जिसके पाएंगे उसके पेट में डंडा चौंकेंगे कि किसी को जो है गुदगुदी हो। भाई इनकी सीट तो है नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका काम लोगों के सामने है। वो कामतगिरी की परिक्रमा भी करने गए थे, कुंभ का स्नान भी उन्होंने किया। तो बीजेपी को टक्कर अखिलेश यादव से ही मिल रही है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव को गिराने के लिए, रोकने के लिए, कभी कांग्रेस कहती नहीं हम भी हैं, कभी MIM कहती हम भी हैं, कुछ वोट बढ़ जाए कुछ वोट कट जाए। पहले हम आप जो थे सुख शांति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए घर में, तब हम लोग मंदिर जाते थे और वहाँ भगवान से तमाम तरह की कामना करते थे जी। और राजनीतिक दल ये वोट मांगने जाते हैं कि हमको वोट दे दो, और जीतने के बाद भगवान को भी ठग लेते हैं, ठेंगा दिखा देते हैं। बड़ी विचित्र है स्थिति है। राजनीतिक दल और सरकारें एक और मंदिर तो जाती हैं, भगवान के पास जा रही हैं, लेकिन धरती का एक भगवान 80 दिनों से सड़क पर बैठा है, उसको वो नहीं मानती हैं। पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो भी तो भगवान ही है। हमारे देश में डॉक्टर और किसान ये धरती पर भगवान माने गए हैं, और ये पहले काम आते हैं। वो तो ऊपर जाने के बाद तब यमराज का भैंसा हिसाब किताब करता है, तब वो भगवान अपना इंसाफ सुनाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को बहुत याद कर रहे हैं, वो इतना जान लें कि अगर किसी दिन भगवान ने उनको याद कर लिया तो फिर माले टंगी मिलेगी फोटो पे। तो इसलिए राजनीति करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जनता को भी तो ये सब भाता है ना, लुभाता है, पसंद आता है, लोग चर्चा करते हैं, फोटोग्राफ्स खूब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। जनता काम की बात तो चुनाव के बाद करती है, चुनाव के दौरान तक तो वो इन्हीं सब मसलों पर फंसी रहती है। असल में हमारे यहाँ धर्म बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप ये देखिए कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट पड़ता रहा, बहुत समय से पड़ता रहा। मंदिरों के पास हजारों करोड़ रुपया है पूरे देश में, लेकिन जनता कभी नहीं सवाल पूछती। चाहे भूखों मर जाए, चाहे जितनी बेरोजगारी आ जाए, नहीं कहती हमें दे दो, न सरकारें कहती हैं। अच्छा, बीजेपी तो जैसे कहीं चुनाव आता है तैसे राम मंदिर बनाना शुरू कर देती है, और जब तक चुनाव खत्म होता है तब तक इनके लेबर मिस्त्री सब भाग जाते हैं, मंदिर अधूरे रह जाता है। तो मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर के नाम पर कई बार सरकार बनाएंगे। अब देखिए, अब शुरुआत हुई है, शायद ये फाइनली बन जाए जी। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो लोग
भगवान और इंसान सबको धोखा देते हैं, उनका भी रिटर्न टिकट कंफर्म है, वो भी ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। सबको पता है कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से कब छूटेगी। ईश्वर सबका हिसाब किताब रखता है। हाँ, सबकी अपनी अपनी आस्था है इस देश में, और लोग अपने अपने धर्म को माने जी, और दूसरे के धर्म का सम्मान करें। मुसलमान का अपमान करके 20-25 करोड़ आबादी है उनकी, उनके लिए अलग देश नहीं बनाया जा सकता आज भारत में, ना उनको कहीं अलग ले जाया जा सकता है, उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। और आज बीजेपी की सरकार केंद्र में 7 साल हो गया, यूपी में 4 साल होने जा रहा है। ये कहाँ मुसलमान को निकाल दिए? ये कहते हैं PFI फंडिंग हो गई, फलाना जगह दंगा हो गया, उन्होंने ऐसा कर। तो ये सरकार में बैठ के क्या करते हैं? सूचना देने के लिए खाली है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जानकारी रखो। बहरहाल जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जनता मतलब क्या, उसका भी तो कोई इशूज पर चर्चा कम करती है ना। तो आप जो ये आप पॉलिटिकल पार्टी को समझा रहे हैं, ये बात आपको जनता को भी समझानी चाहिए। देखिए, जनता ब्रजेश जी जब एक बार वोट दे देती है तो ठग ली जाती है, फिर उसके हाथ में कहाँ रहता है? 5 साल तो इंतजार करना पड़ता है। और जब फिर चुनाव आया तो किसान के खाते में 2000 दे दो और कुछ हिंदू मुसलमान कर दो, कहीं दारू बढ़ जाए, कहीं मुर्गा, कहीं बकरा कट जाए, कुछ नगदीकरण भी हो जाए जी। तो ये सब फंडे चलते रहे। जनता के सामने अपनी मजबूरियां हैं। अब एक आंदोलन चल रहा है, अब इसका असर चुनाव पे दिखेगा। लेकिन हम आप जिस जगह बैठे हैं, जिस देश में हैं, वहाँ फर्ज है कि शांति रहे, दोस्ती रहे, भाईचारा रहे, अमन चैन रहे। घर में चूल्हा जले न जले, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बवाल चले, ये नहीं होना चाहिए। लड़के की नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मुसलमान के नाम पर इस देश में कोई काम ना हो, ये नहीं होना चाहिए जी वीरेंद्र। तो हम लोग सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे। वोट जिसको लेना हो ले, लेकिन ये जान ले कि आसिम बकार की पार्टी किस लिए आई है। ये आसिम बकार चाहे जितना आरोप लगावे सब पर, लोग जान रहे हैं। और हमारे मुनव्वर राना साहब ने लिखा भी है। बहरहाल आज सामाजिक और धार्मिक भाईचारे पर कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।